प्लीज। पर हुआ क्या? ये सारे तुम एफर्ट्स क्यों ले रहे हो? मेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ ब्रेकअप हुआ था, इसलिए दिल्ली गई थी। मैं जानती हूँ ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि मैं खुश हूँ, सब भूल जाऊं, लेकिन लाइफ में चीजें ऐसी होती है, खुद हैंडल करनी पड़ती है अपने लेवल से। दिस इज माई पर्सनल स्पेस, माई इमोशनल स्पेस। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम मेरे बेस्ट बड़ी हो, लेकिन हर फ्रेंड की भी ना एक लिमिट होती है। एक लिमिट तक ही वो हेल्प करता है, लेकिन तुम तो वो लिमिट भी क्रॉस कर रहे हो रणवीर। प्लीज गिव मी माई ब्रीथिंग स्पेस, प्लीज। बच्ची
पंछी हाय। क्या हुआ इतना सैड फेस क्यों बनाया हुआ है? आई होप तुम यहाँ से कूदने का प्लान नहीं कर रही हो। And tell me what happened? रणवीर, Oh God, आते ही झगड़ा कर लिया। पंछी, trust me, these boys ना, they're worthless. You don't have to waste your time on me. ठीक है, चलो यहाँ। अरे पर कम। अच्छा टेल मी, इस बार क्या किया उसने? रणवीर ना बहुत ज्यादा केयरिंग दिखा रहा है। I mean, I'm not liking it. I know कि उसके इंटेंशंस गलत नहीं है, पर लाइफ में कुछ चीजें होती है ना जो हमें खुद हैंडल करनी चाहिए। तो बस इट्स जस्ट इरिटेटिंग मी सीरियसली। ये बॉयज ना ऐसे बिहेव करते हैं कभी कभी जैसे उनकी लाइफ में हमारे सिवा तो और कुछ है ही नहीं, और कभी कभी ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वी डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर देम। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। बेस्ट एडवाइस है वी शुड जस्ट फॉरगेट देम। उनके बारे में सोचना ही बंद कर देना बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट। तुम नाराज हो क्या? केडी के साथ कुछ हुआ क्या? अबे तू मुझे क्या समझा रहा है? तेरे भी तो झगड़े ही चलते रहते हैं। वो अलग बात है यार, मेरा तो केस ही अलग। अबे तेरा केस कैसे अलग है? पंछी हो या किया, दोनों है तो लड़कियां ही। पर यही तो बात है कि वो लड़कियां हैं जो उन्हें हैंडल करने में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बनाता है। ना उन्हें बात समझ में आती है ना हमारी बात समझती है। अरे रुको बेबी, कहाँ जा रही हो? रणवीर, हर बात आपको बताना जरूरी नहीं है। हमें कुछ जरूरी काम है, उसी सिलसिले में हम बाहर जाए। अरे बट रेडियो शो नहीं करना? नहीं, एक दिन आप रेडियो शो अकेले ही संभाल लीजिए। अकेले? पर अकेले क्यों? क्यों का क्या मतलब है रणवीर? जब आप हमसे कल कह रहे थे कि रुको बेबी आज आप अकेले शो संभालो, तब हमने आपसे कुछ पूछा? और आप इतने अच्छे आरजे, एक दिन तो अकेले रेडियो शो संभाल ही सकते हैं। रुको बेबी, मेरी बात। अरे पर सुनो, ये क्या हो रहा है? सुबह से सब लड़कियां मेरी बजा क्यों रही हैं? कर्मा ब्रो, कर्मा। ये सब तेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। रणवीर, तूने इतनी सारी लड़कियां घुमाई है ना, सो इट्स ऑल कमिंग बैक टू यू। पहले तू लड़कियां घुमाता था तो अब लड़कियां तुझे घुमाई। कर्मा ब्रो। अच्छा, कर्मा। अरे टाइम दोगे तब रुकूंगी ना तुम्हारे पास। हमेशा करे क्या गुगी सर से मिल लो, फ्रेश बन जाओ। आई मीन वो सेम बकवास, मुझे क्या चाहिए उसकी तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। जी ना, सबकी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम तो है ही। और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि पंछी और रुक्मिणी आज दोनों ने मुझे सुना दिया। दोनों ने हमेशा साथ दिया मैंने रुक्मिणी का, हमेशा। और पंछी शी ऑलवेज गिव मी अ रियलिटी चेक। नोनू, हम बचपन के दोस्त थे, सिर्फ दोस्त थे। मेरी पर्सनल लाइफ में इंक्लूड मत करो। अरे व्हाट नॉनसेंस यार, हम बचपन के दोस्त थे, बचपन से संभालते आ रहा हूं मैं उसे। तू देख लेना केडी, जब इन दोनों को हेल्प की जरूरत होगी ना, दोनों घूम फिर के मेरे पास आएंगे। नोनू, मेरी मदद कर दो। रणवीर, हमारी मदद कर दो। दिमाग नाम की चीज नहीं है लड़कियों में, इतनी सी भी दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। और उल्टा मुझे कहती है रणवीर हमारे पर्सनल लाइफ में इंक्लूड मत करो। व्हाट नॉनसेंस यार। अच्छा ठीक है, माना आप डाउन हो, आपको टाइम की जरूरत है, माना। पर ऐसे फालतू का ब्रेव फ्रंट पुटअप करने की क्या जरूरत है? व्हाट क्रैप। बचपन से हेल्प कर रहे थे, एहसान कर रहे थे। सुनने दो ना, देखते हैं क्या बोलते हैं। स्टूपिड लाउड माउथ, इतना चिल्ला कर बात करें। ये भी नहीं कि धीरे बात करें, क्योंकि पूरी कॉलेज को जो सुनाना है इन्हें। आज सुनते हैं, आज कई लोग सुन रहे हैं, तो लेट देम गो। चल मेरी छोड़, तू बता तेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे यार कुछ अलग नहीं है। वो लड़कियों की जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना, अटेंशन दो तो प्रॉब्लम, अटेंशन ना दो तो प्रॉब्लम। और प्यार से अगर कुछ कहते हो तो मुंह ये बड़ा कद्दू की तरफ खुल जाता है। लड़कियों की ना एक प्रॉब्लम होती है, उन्हें छोटी छोटी चीजें समझने में ना इतना टाइम लगता है, पर समझ जाते हैं। अच्छी बात ये है कि हम तो सॉर्टेड है, हम और झगड़े हो जाते हैं। आई नो, कसम से यार, मतलब 24 घंटे एक ही चीज दिमाग में। यार इन सब चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोर, राइट है ना? और क्या।
क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ अकेले नहीं कर सकती, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? छोड़। तुम्हें मेरी बात बता दूं, बचपन से लेकर आज तक ना मैंने तुम्हारी हेल्प की, ना कि तुमने मेरी। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। एग्जाम्स में भी तुम इसलिए पास हो क्योंकि तुमने मुझसे कॉपी किया, ओके? मुझसे। लड़कों के साथ मैं सिस्टम क्रिएट करते थे, तुम मैं करती थी। तुम्हें भगाना पड़ता था, हमको छुपाना पड़ता था। ओके, आई हैव यू डू नॉट हेल्प मी, ओके? मुझे टेल यू हाउ हर्ट है। आई मीन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल गया कि तुम्हारे मन में क्या रिगार्ड है मेरे लिए। अगर तुम्हें मुझे समझने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो अपने दोस्तों के सामने मेरी बुराई मत करो। लिसन टू मी। Not listen, you listen. हाथ हटाओ। एक काम करो, एक लाउड स्पीकर ले लो और पूरी दुनिया को जाके बताओ कि क्या गुजरात कितनी खराब है। सिर्फ रणवीर को बताने से क्या होगा? रणवीर, तुम गलत समझ लो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ। पर मोटी यार, मैं भी तो तेरा बेस्ट बडी हूँ ना। तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हर ब्रेकअप में मेरा साथ दिया, तो मैं तेरा साथ कैसे नहीं दे सकता हूँ? रणवीर, मैंने तुमसे कभी हेल्प मांगी है? हेल्प चाहिए होती तो मैं खुद आती ना। पर तू डिप्रेस लग रही है, मैं तुझे डिप्रेशन में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं कहाँ डिप्रेस लग रही हूँ रणवीर? तू वो लाइन तो लिखी। कौन सी लाइन? ए बकवास बंद कर। हाँ, तूने लिखा था स्क्रिबल वॉल पे कि समडे आई विल लीव। तूने लिखा था। समडे आई विल लीव? तुम एक मिनट, ऐसी लाइन ना मैंने नहीं लिखी है। मैं अभी तो दिल्ली से आई हूँ कि वापस चली जाऊँ। तुम पागल हो गए हो। जिसने लिखा वो जाए, मैं क्यों? ए पक्का तूने नहीं लिखी है? मैंने नहीं लिखी। मैंने लिखी होती तो मुझे पता होता ना। कितना टेंस था कि तू जा रही है फिर से। मुझे क्या लगा, सो टेंस, यू नो। मेरी बैंड बज जाती है, मेरी बैंड बज जाती है। मोटी अच्छा हो तो नहीं जा रही लाइन लिखी किसने? I'll be gone. इसे क्या हो गया? तो शॉक क्यों दिख रहा है? किया ने तूने लिखी कि जिस तरह से हमारी लड़ाई हो रही है ना, ये मुझसे ये तो नहीं कहना चाहती है कि वो मुझसे दूर भी जा सकती है। एक सेकेंड, कहीं मुझसे ये तो नहीं कहना चाहती है कि इफ आई डोंट बिहेव शी विल लीव? मुझे भी इसका जवाब देना होगा। जा। लेकिन इसकी ब्लैकमेलिंग ना मेरे साथ नहीं चलेगी। कीडी मुझे देख के इतना ऑकवर्ड क्यों हो गया? कहीं ये लाइन इसने तो नहीं लिखी है? कीडी है, कुछ भी कर सकते हैं। शायद ना ये मुझे डराना धमकाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसकी बात चुपचाप नहीं सुनी ना तो ये चला जाएगा। Someone go tell him कि मैं इसकी बकवास से ना थ्रेटन नहीं होने वाली। Enough is enough. How dare he write such things on the scribble wall? If love is war, then let's have war.
लिसन लिसन, एक मिनट। किया क्या 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 हुआ? तुम इतनी हैसल क्यों लग रही हो? कुछ नहीं पंची, इट्स जस्ट दैट कुछ लोगों में ना गट्स ही नहीं होती चीजें कन्फ्रंट करने के लिए। एज इन हुआ क्या? कुछ नया नहीं हुआ, सेम ओल्ड थिंग, हमेशा ही होता रहता है। दैट केडी रुको, वेट लिसन, क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और मैं भी वही सोच रहा हूँ कि तुम सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बोलती। तो बताई तो रही हूँ ना। और प्लीज ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि मेरी लाइफ जो है ना सिर्फ तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? और हाँ, हमेशा भी कोई काम करने के लिए ना तुम मुझे थ्रेटन नहीं कर सकते, सो डोंट कीप सजेस्टिंग। क्या बोल? You just shut up and listen to me. I'm your girlfriend, not your slave. क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, बकवास मैं कर रही हूँ? हमेशा गलती तुम करते हो, सफर मुझे करना पड़ता है। नाम भी हमेशा मेरा ही इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर तुम्हारे हिसाब से ना हो तो वो गलत है, राइट? ऐसा तुम सोचते हो, मैं नहीं। और हाँ, हमेशा सही और गलत तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें लगता है हम कंपैटिबल नहीं है, तो लेट्स क्या? You need to cool down, okay? लोग इस ट्रिपल बॉल पे कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जो मन में आता है लिख के जाते हैं। और इस ट्रिपल बॉल की वजह से हम जैसे लोगों की जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। देखो पंची ने आज मेरी मुझे इतना मारा है यार, इतना मारा है। एडी, तो पानी पी, मैं भी यहाँ पानी ही पीने आया। पता है तुझे, तेरी मेरे बीच में ना सॉलिड टेलीपैथिक कनेक्शन है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं टेंशन में हूँ, और जब मैं टेंशन में होता तू भी टेंशन में होता है। जब मैं एक्साइटेड होता तू भी एक्साइटेड होता है। इनफैक्ट जब मैं तुझसे लड़ाई करता तू भी मुझसे लड़ाई करता है। अब देखो, अब मेरी जिंदगी में लड़की की प्रॉब्लम चल रही है, तो तेरी भी जिंदगी में लड़की की प्रॉब्लम चल रही है। पानी पी यार, ये लड़कियां होती ही प्रॉब्लम है यार, मैं बोलूं तुझे होती ही प्रॉब्लम है। क्या करे हम जैसे बेवकूफ लोग हैं ना, इस प्रॉब्लम को खुद ही अपने ऊपर ओढ़ लेते। लेकिन देखा जाए ना केडी, इस खूबसूरत प्रॉब्लम पे बिना रह भी नहीं सकते और रह भी नहीं सकते ना। अब तू टेंशन मत ले, हम दोनों भाई मिलकर इस टेंशन को सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जिसने भी कहा है ना, बहुत सही कहा। For every problem there's a solution. What goes up must come down. For every cause there's an effect. For every girl there's a boy. And for every hoe. I think मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत तुझे। तब से बकवास किया जा रहा है, गला सूख गया होगा ना तेरा। देखा, इसे कहते हैं टेलीपैथिक कनेक्शन। इसे पता चल गया ना कि बकवास करने से मेरा गला सूख गया और मुझे पानी की जरूरत है ना टेलीपैथी। लेकिन मेन मुद्दा तो रह गया कि केडी टेंशन में क्यों है। अरे पानी लाओ यार, और खत्म हो गया है। हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आज तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। रिलेशनशिप ऑफ
Monsters have no place in my world. It's a face-off. Guardians of the Galaxy Volume 3.